नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ राइस में। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के साथ ये वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आप में 1 से लेकर के 100 तक सारे प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे और दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन आपको आंसर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पेपर दिए हैं तो आप सीरियल वाई 1 से लेकर के 100 तक अपना आंसर की मिला सकते हैं। और दोस्तों, जो अभ्यर्थी पेपर नहीं दिए हैं, जो भविष्य में देने वाले हैं, वो भी एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था कि वास्को डी गामा कब आया था। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी पूछा है कि वास्को डी गामा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर बी होगा। जिन्होंने बी लगाया है यानी डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसके पहचानिए और सही विकल्प का चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में है करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी। आप लोग जेट्रोफा जानते होंगे, लेकिन दोस्तों ये सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं सारे बायोडीजल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABCD। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक संस्कृति त्यौहार है? तो दोस्तों, हुन जो मनाया जाता है आपको मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित में विशेषताएं होना चाहिए। तो एक पूर्ण स्पर्धा बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होना चाहिए। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हो। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगर आप डी मिलाए हैं तो आपका राइट आंसर है। वहीं पे दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, इसका आप सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, पाई इंटू r² प्लस RH होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन यानी LAMP विकसित करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, ये जो तैयार किया गया है ऑप्शन नंबर डी, नीरी। दोस्तों, CSIR नीरी जो है इसके लिए तैयार किया गया है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो ये जो किए थे 1939 ईस्वी किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था तो 1849 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मोरक्का चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये इसका जो राइट आंसर है यूकी भावरी वे जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भार स्थित है? तो दोस्तों, ये जो स्थित है आपको नंदा देवी भारत के सबसे ऊपरी जयभार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये सबसे अधिक जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? दोस्तों, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वही देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो दोस्तों, ये संघनन क्रियाविधि से जो बनने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। राइट आंसर एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक वन देखने को मिलता है। वही दोस्तों, यहाँ पे अवसर की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अवसर की जो समानता है
आपको अनुच्छेद 16 में है। और दोस्तों यहाँ पे मैथ के प्रश्न है, एक बार आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत को हानिकारक पहुंचाती है? तो दोस्तों हानि पहुंचाने वाला जो गैस है CFC है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य का संकल्पना है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दूरी समय ग्राफ का ढलान कैसा होता है? तो दोस्तों दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है चाल की होती है। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो काला शोक जो है शिशुनाग वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, ये जो होता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000 रुपये होती है। यहाँ पे आगे प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी? तो दोस्तों ये जो टाउट की थी आपको होंडा किया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखें तो लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फल के लिए अधिक उपयुक्त होता है? तो दोस्तों ये जो होता है काजू के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखें तो रुधिर कणिका जो रक्त में थक्का निर्माण में सहायक होता है वो जो होता है आपको प्लेटलेट से होता है, जो थक्का बनाने का निर्माण करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीत कर किस खेल में से संबंधित है? तो दोस्तों सविता पुनिया और श्रीजेश जो है आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन जो कहलाता है निक्षेपण कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपको 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश का शासक था? तो दोस्तों ये बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होने वाला है। रस संवेदी ग्राही पता लगाते हैं। दोस्तों रस संवेदी ग्राही जो होते हैं आपको स्वाद की पता लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रतीक जोड़ी है? तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम जो होता है इसका जो प्रतीक होता है Na होता है। सेंटियागो राजधानी है। दोस्तों सेंटियागो जो है चिली की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है। इसका जो राइट आंसर होना है दोस्तों यहाँ पे इसका पूर्णिया होगा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा यूनेस्को का मुख्यालय कार्य करता है। दोस्तों यूनेस्को जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एलिनो का प्रभाव नहीं है? दोस्तों एलिनो का जो प्रभाव है यह पेरू के तट पर तापमान कम कर देती है, ये गलत है, आखिर सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखें कि 301 से लेकर 400 सीसी श्रेणी में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों राजीव सेतु यह जीती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखें तो जब पत्थर को टुकड़े को एक धागे में बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़ों का वेग किसी बिंदु पर होगा, तो ये क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ देखें निम्नलिखित पे कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो रैयतवाड़ी प्रथा का जो प्रतिपादक था थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों ये जो जारी किया जाता है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न देखिए DRDO का सूत्र क्या है? तो दोस्तों DRDO का जो है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली की सुविधाओं पर कार्य करती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए रुधिर वाहिकाओं जो कि एकल
एंडोथेलियम स्तर निर्मित होती है वो क्या कहलाती है, तो कोशिका कहलाती है। रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथेलियम स्तर में निर्मित होती है यह कोशिका होती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है विनियक प्राधिकरण कौन है, तो दोस्तों ये जो विनायक कंपनी है हमारा आरबी है, जो सारे यहाँ पे बैंकों का रेगुलेट करती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों ये जो किया गया है आपको डरबन किया गया है। इसका राइट आंसर डरबन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखिए, तो पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक पाई जाती है, तो दोस्तों इसमें जो पाई जाती है एरिथ्रोसाइट की संख्या सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा वाशिंग सोडा यानी धवन सोडा होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्न में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, दोस्तों सारथी मोबाइल ऐप जो है सेबी ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, तो दोस्तों राज्य के पास में जो क्षेत्राधिकार है सभी है, प्रारंभिक, अपीलीय, निरीक्षण क्षेत्राधिकारी और परामर्शीय। इसका राइट जो आंसर होने वाला है यहाँ पे 1, 2 और 4। दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो दोस्तों इसका होगा प्रारंभिक, अपीलीय और निरीक्षणीय क्षेत्राधिकार, यानी 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा, परामर्शीय नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आगे, तो केन्सो सिल्वर एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ये जो किया गया है आपको कोलालमपुर मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो दोस्तों विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है, तो दोस्तों सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन जो है आपका श्रम है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, इसका जो राइट अगर आप डी लगाए होंगे C+I ये राइट आंसर है। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए शब्द जो होता है ये होता है जनश्रुति, ऑप्शन नंबर डी होता है। हिटलर का जन्म जो हुआ था दोस्तों ये ब्रुनई में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन हेतु वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाला जो क्षेत्र होता है वो होता है प्राथमिक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, किसी मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है, तो दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर नामदेव होगा, इसका राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों उत्पादन के लिए है, तो ये दोस्तों जमुई होगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो है आपका लोकटक झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 40 होता है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। वही भारत के स्थानीय शासक विषय क्या है, तो दोस्तों भारत के स्थानीय स्वशासन का जो विषय है आपको राज सूची का विषय है। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है तो है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वही दोस्तों यहाँ पे एक इंग्लिश का प्रश्न था, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एवरीवेयर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखें, तो कर्पूरी देवी एक
ख्यातनाम कलाकार है जो कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। निम्नलिखित में किसकी उपयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो दोस्तों जो नियुक्ति नहीं होती है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। वही पूछा गया था निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो होता दोस्तों ये जो इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है जो वृद्धि का संदमन करता है यानी वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है यहाँ देखिए सरकारी आयोग संबंधित है, तो इसका जो संबंधित है चुनाव आयोग से शक्तियों से। दोस्तों सरकारी आयोग का जो संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। वही दोस्तों यहाँ पे मिलान करने के लिए आया था ग्राम पंचायत का गठन जो होगा अनुच्छेद यहाँ पे 40 हो जाएगा। एक समान नागरिक संहिता जो होगा आपका 44 हो जाएगा। कृषि और पशुपालन आपका 48 में हो जाएगा और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 होगा। आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो दोस्तों त्रिविवर्तनिक का जो भाग नहीं है डी ऑप्शन नंबर पश्चिमी और पूर्वी भाग जो है त्रिविवर्तनिक का विभाजन नहीं है। वही दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को सॉल्व करके अगले वीडियो में बता देंगे। उसके बाद पालर पानी क्या है? दोस्तों पालर पानी जो है आपको वर्षा जल को बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो तटीय जो बंगाल का जो भाग है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये जो होता है नियासिन, नियासिन ऑप्शन नंबर बी की कमी से होता है। नेक्स्ट देखें भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनिमय को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया है? तो दोस्तों ये जो सुधार गया है विमानन सुधार विधेयक 2023। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। आगे यहाँ पे देखें तो प्रश्न पूछा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या होता है? इसका जो सही होता है कि किसी भी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया था निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संबंधित वस्तुओं को कीमत में परिवर्तन से यहाँ पे मांग में कमी या वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे है पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होता है? पास युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बगल बंधन। यहाँ पे दोस्तों मैथ का प्रश्न था, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। वही दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था, जो कि भारत को हरा कर जीता था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री को कर्तव्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी 78 होगा। वही दोस्तों आगे पूछा था एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में किसकी हस्ती है? तो दोस्तों एज ऑफ टाइम जो है आपकी कल्पना चावला का ये यहाँ पे ये हस्ती की जीवनी है। वही पूछा था आगे कि किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? तो दोस्तों F बराबर a में न्यूटन के यहाँ पे द्वितीयक नियम से ये दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो पूछा गया था दुर्गावती जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती जो है आपका कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो रेलवे जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है दवाओं के आयतन नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कारण है? तो दोस्तों ये जो रखने का कार्य करता है आपका ऑप्शन नंबर सी CDACO करता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, एक बार आप लोग अपने से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का परास क्या होता है, तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। यहाँ पे मैथ का प्रश्न था, एक बार देख लीजिएगा। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वरोधी दवा कौन सा है, तो पैरासीटामोल का प्रयोग करते हैं। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, तो फरक्का कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों पूछा गया था, यहाँ पे मिलाना था कि आपको कौन कहाँ पे स्थित है। जैसे में यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा कि जो कालीबंगा है आपको राजस्थान में है। उसके बाद बनावली जो है आपको हरियाणा में है। उसके बाद कोट दीजी सिंध में है और ये सिकुड़ता आपको भुजकस में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी भाग ले सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को 1 से लेकर के 100 प्रश्न यहाँ पे करा दिए हैं। आप लोग फटाफट चेक करिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। दोस्तों मैथ के प्रश्न 2-4 छोड़ दिए हैं, वो भी सॉल्व करके आप लोग को आगे की वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।